वेलकम बैक गाइस, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम प्रेप विद अभी में, है ना। तो यूनिट 4 अपन स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 ख़त्म कर लिए अपने क्लाउड कंप्यूटिंग की। अब अपन क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल जो कि पहला टॉपिक है उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर अपन क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स देखेंगे, है ना। और फिर प्रोटेक्शन मेजर्स देख लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि आप लोग से मैंने ऐसा वीडियो डाला हुआ था कि मुझे यूनिट 4 और 5 डालना है कि नहीं, है ना। तो आप लोगों ने कमेंट किया तो मैंने सोचा कि यूनिट 4 और 5 डाल देना चाहिए, ठीक है। तो 4 और 5 पूरी डल पाएगी कि नहीं ये तो मैं पूरी तरह से नहीं बोल पाऊँगा, है ना। मैं ट्राई करूँगा कि 4 पूरी हो जाए और 5 के भी कम, अगर पूरी ना हो तो आईएमपी क्वेश्चंस तो हो ही जाएँ, ठीक है। तो पर इसके लिए आपको क्या करना है ना कि कमेंट और लाइक करते रहना है ना। मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए होता है कि मतलब मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो आपके काम आ रही हैं, है ना। आप ऐसा करते हो तो कम से कम मुझे दिखता है कि हाँ ठीक है, अच्छा लगता है काफ़ी। तो चलो शुरू करते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, है ना। तो क्लाउड सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ पॉलिसीज, कंट्रोल, प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स, है ना। डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्लाउड सिक्योरिटी होती है वो क्या क्या कंसिस्ट करती है। पॉलिसीज क्लाउड के अंदर, है ना। कंट्रोल, अब प्रोसीजर उसकी, है ना। और जो टेक्नोलॉजी जो जिसके साथ वो वर्क करती है ना, टू प्रोटेक्ट क्लाउड बेस्ड सिस्टम। इस सब क्लाउड बेस्ड सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी, कंट्रोल, प्रोसीजर होती है ना। और डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए दी सिक्योरिटी मेजर्स आर कॉन्फ़िगर टू प्रोटेक्ट क्लाउड डेटा। जो ये जो सिक्योरिटी मेजर होते हैं, है ना, कॉन्फ़िगर किए जाते हैं कि क्या करने के लिए, क्लाउड डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड प्रोटेक्ट customers privacy as well as setting authentication rules for individual user and devices, है ना। कस्टमर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट और साथ के साथ ऑथेंटिकेशन रूल्स भी बनाने के लिए कि मतलब इंडिविजुअल यूज़र है, डिवाइस है, उसके लिए ऑथेंटिकेशन रूल्स होने चाहिए कि वही जो जिसका है वही एक्सेस कर पाए। अब प्रोटेक्शन मेजर्स क्या है ये देख लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्या है, नो सिंगल पर्सन शुड एक्यूमुलेट ऑल दीज प्रिविलेजेस। एक्यूमुलेट का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब जमा करना टाइप, इकट्ठा करना। तो एक सिंगल पर्सन, है ना, कोई भी ऐसा सिंगल पर्सन नहीं होना चाहिए जिसके पास सारी प्रिविलेज हो, है ना। अब ए प्रोवाइडर शुड डिप्लॉय स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी डिवाइस, है ना, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज एंड सर्विलांस मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द फिजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द हार्डवेयर। तो यहाँ पे स्ट्रिंजेंट थोड़ा सा टफ वर्ड लग रहा है, इसका मतलब होता है कि कठोर, मतलब कि कठिन। तो ए प्रोवाइडर शुड डिप्लॉय, टफ मान लो इसको, डिप्लॉय टफ सिक्योरिटी डिवाइस, है ना। डिवाइस होना चाहिए जो कि रिस्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज उसमें हो, है ना, रिस्ट्रिक्शन हो एक्सेस कंट्रोल के लिए, है ना। सर्विलांस मैकेनिज्म हो टू प्रोटेक्ट द फिजिकल इंटीग्रिटी एंड फिजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द हार्डवेयर। हार्डवेयर की फिजिकल इंटीग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना, सर्विलांस मैकेनिज्म के साथ। अब नेक्स्ट क्या है, बाय इन्फोर्सिंग सिक्योरिटी प्रोसेसेस, है ना, द प्रोवाइडर इटसेल्फ कैन प्रिवेंट अटैक्स दैट रिक्वायर फिजिकल एक्सेस टू द मशीन्स। इसका मतलब क्या है कि सिक्योरिटी को अपन इसके अंदर यूटिलाइज करते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल अटैक एक्सेस जो होते हैं ना, तो इससे अपन प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने फिजिकल अटैक्स से प्रिवेंट कर सकते हैं अपने सिस्टम को। इसके बाद ये रिपीट हो गया है तो इसको ध्यान में देना। ये 4th नंबर पे क्या है, द ओनली वे ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर would be able to gain physical access to a node running a customer's VM is by diverting this VM to a machine under her control located outside the security parameter। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना पढ़ने में, समझ में नहीं आ रहा है इसको पढ़ने में, पर मैं इसको बता देता हूँ पहले क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, फिर वर्डिंग से समझेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो
क्या कहते हैं, सिक्योरिटी के बाहर जब सिस्टम जब तक नहीं ले जाएगा, है ना, फिर ही आपके फिजिकल मशीन को एक्सेस ले पाएगा, है ना, कंट्रोल ले पाएगा। तो अब इस चीज़ को इसके साथ समझते हैं। द ओनली वे ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वुड एबल टू गेन फिजिकल एक्सेस, है ना, केवल एक ही तरीका है जिसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फिजिकल एक्सेस को गेन करेगा, है ना, टू ए नोड रनिंग ए कस्टमर्स वीएम। किससे, एक नोड से कस्टमर के वर्चुअल मशीन से, है ना, डाइवर्टिंग दिस वीएम मशीन, मतलब ये वीएम मशीन कौन से तरीके से, ओनली वे है ना, अब वो तरीका कौन सा है, डाइवर्टिंग दिस वीएम टू मशीन अंडर हीज कंट्रोल कर पाएगा बाई लोकेटिंग आउटसाइड द आस सिक्योरिटी पैरामीटर। मतलब कि कस्टमर्स वीएम को आस क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, है ना, तो इसके अंदर इसकी सिक्योरिटी के पैरामीटर से बाहर लेके जाएगा, फिर ही इसका फिजिकल एक्सेस ले पाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या है, द ट्रस्टेड कंप्यूटिंग ग्रुप यानी कि टीसीजी एंड इंडस्ट्री कंसोर्टियम फोकस्ड। कंसोर्टियम का मतलब, कंसोर्टियम क्या है, एक ग्रुप होता है बहुत सारी कंपनियों का, जहाँ पे वो एक किसी टॉपिक पे बैठ के बात करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो द ट्रस्टेड कंप्यूटिंग ग्रुप यानी टीसीजी एंड इंडस्ट्री कंसोर्टियम फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी प्रपोज किया है यूजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी टू बिल्ड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म, है ना। दे सजेस्ट यूजिंग अटेस्टेशन टू डिटेक्ट चेंजेस टू यूजर्स कंप्यूटर्स बाय ऑथराइज्ड पार्टीज। इससे सीधे अटेस्टेशन का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को वेरीफाई किया जाए, है ना, थ्रेट्स से वर्नेबिलिटीज़ जो आती हैं वो सब चीज़ें वेरीफाई किया जाए, अटेस्टेशन का मतलब होता है। तो इनने क्या सजेस्ट किया इस कंसोर्टियम ग्रुप ने कि जो सॉफ्टवेयर है उसका अटेस्टेशन होना चाहिए, है ना, टू डिटेक्ट चेंजेस टू यूज़र कंप्यूटर्स बाय ऑथराइज्ड पार्टीज, है ना। तो इस प्रकार अपना ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया, है ना, क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।